हेलो डी स्टूडेंट, आज हम आप सबके लिए एक बड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। इन्फॉर्मेशन ये है कि हम लोग के लिए टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी जारी कर दिया गया है, उसकी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बच्चों को काफ़ी दिन से इंतजार था कि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी कब आएगी और इसके लिए काफ़ी दिन से प्रयास भी लगाए जा रहे थे। सरकार के द्वारा अधियाचन भी मांगा जा रहा था कि टीजीटी पीजीटी की विज्ञप्ति जारी करने के लिए। तो लोगों का काफ़ी कयास था कि यह नोटिफिकेशन आप कह सकते हैं जुलाई अगस्त तक आ सकता था, लेकिन सरकार के द्वारा आप कह सकते हैं कि यह जो नोटिफिकेशन है इसको आपके जून के सेकेंड वीक में 8 तारीख को शाम को जारी कर दिया गया, जहां पे 9 जून से आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म कर सकते हैं इसको फिल करना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी आई है उसमें अगर बात करें नंबर ऑफ सीट्स की, तो जो पीजीटी की नंबर ऑफ सीट्स आई है 605 सीटें हैं, जिसमें बालक और बालिका वर्ग बॉयज़ एंड गर्ल्स को डिवाइड कर दिया गया है। और बॉयज़ और गर्ल्स में अगर डिवाइड करें तो 549 सीट बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए 56 सीटें लाए गए हैं। वहीं पे बात करते हैं टीजीटी की। टीजीटी के लिए भी जो सीट्स आई हैं वो टोटल 3539 सीटें आई हैं, जहां पे बॉयज़ के लिए अगर हम बात करें तो 3213 सीट बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए अगर हम बात करें तो 326 सीटें आपके गर्ल्स के लिए हैं। तो आइए आज इसी टॉपिक पे आज हम लोग संपूर्ण बात करेंगे। कर सकते हैं आज इसका कंप्लीट पोस्टमार्टम या डीएनए आप कुछ करते हैं, सब कुछ करेंगे कि जहां पे हम एक एक चीज़ जानेंगे कि टीजीटी पीजीटी के लिए हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितना एग्जामिनेशन फीस लगेगी और इसके लिए कितना वेटेज मिलेगा, कितने नंबर का पेपर होने वाला है, पेपर टाइप्स कैसे होंगे। हम हर एक प्रकार की जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो आइए वीडियो को जोरदार तरीके से एक बार लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। और जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जहां पे आपको सभी इंफॉर्मेशन अप टू डेट मिलते रहेंगे। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आप सबको मालूम है कि जैसा टीजीटी पीजीटी 2022 की नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि जो टीजीटी पीजीटी का फॉर्म जारी किया गया है वो किसके द्वारा जारी किया गया है। तो जो फॉर्म है यूपीएसई एसएसबी के द्वारा यह फॉर्म जारी किया गया है। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो यह पेपर को कंडक्ट कराएगा। तो यहाँ पे ये बड़ी अपडेट है कि बच्चों में एक थोड़ा कंफ्यूजन था पेपर कौन कंडक्ट कराएगा। तो पेपर इस बार जो कंडक्ट कराएंगे उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा आपके टीजीटी और पीजीटी का पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। इसी बोर्ड के द्वारा आपका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आइए अब बात करते हैं कि नोटिफिकेशन के लिए आपका रजिस्ट्रेशन डेट क्या होगा, एग्जाम रजिस्ट्रेशन डेट क्या होगा, लास्ट डेट क्या होगा, फीस डेट का लास्ट डेट हो क्या होगा, इन सभी पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। जैसे अगर आप बात करें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, आपका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 9 जून से करने का सेंस है, आज से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है टीजीटी और पीजीटी के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है, रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो आपका 3 जुलाई, आप रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है आपकी 3 जुलाई आपकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट रखी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट है, आप 6 जुलाई तक फीस पेमेंट कर सकते हैं। करने का सेंस है जो आपका ट्रांजेक्शन होगा आप वह 6 जुलाई तक आप अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट डेट टू कंप्लीट द फॉर्म, आप अपने फॉर्म को कंप्लीट 9 जुलाई तक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी इंफॉर्मेशन आप सबके लिए। फिलहाल अभी एडमिट कार्ड और एग्जाम के लिए कोई भी डेट नहीं है कि आपका एग्जाम कब तक कंडक्ट होगा। एग्जाम के लिए भी कुछ बताया भी नहीं जा सकता कि एग्जाम अगले 2 महीने 3 महीने 4 महीने में कब कंडक्ट हो सकता है। मान के चलिए कम से कम 2 से 3 महीने तो एग्जाम में लगेंगे ही लगेंगे कंडक्ट कराने में, क्योंकि फॉर्म भरा जाएगा, सब कुछ प्रक्रियाएं होंगी। तो 3 महीने से कम समय में एग्जाम होने की कोई चांसेस भी नहीं है। और फिलहाल जो भी होगा आप सबके लिए आएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं जैसे फीस क्या होगी आपके लिए, कि कितनी फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जनरल और ओबीसी के लिए सेम फीस रखी गई है, जो 750 रुपये 750 रुपये रखी गई है। ईडब्ल्यूएस के लिए 650 रुपये रखा गया है, एससी के लिए 450 रुपये रखा गया है। और जितने भी एसटी के कैंडिडेट होंगे, शेड्यूल कास्ट होंगे और यहाँ पे एसटी के जितने भी कैंडिडेट होंगे 250 रुपये उनका रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं एज लिमिट। एज लिमिट की कोई बात नहीं है, आप कह सकते हैं कि जो मिनिमम एज रखी गई है आपकी 21 ईयर होनी चाहिए। 21 साल से अगर आपकी एज कम है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे।
और एज मैक्सिमम कर सकते हैं, जो एज लिमिट है वो कोई नहीं है। आप 50-55 साल के भी हैं तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे एज लिमिट की कोई बात ही नहीं है। हाँ, मिनिमम एज रखी हुई, कम से कम मिनिमम आपकी 21 साल एज होनी चाहिए। 21 साल से अगर एज आपकी कम है तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यहाँ पे जैसा हमने आपको बताया कि टोटल पीजीटी में 605 सीटें आएंगी, जहाँ पे बॉयज़ के लिए 549 सीटें हैं और गर्ल्स के लिए 556 सीटें हैं। अब टीजीटी में अगर हम बात करें, टीजीटी में टोटल 3539 सीटें हैं, जहाँ पे अगर हम बात करें बॉयज़ की तो बॉयज़ के लिए 3213 सीटें अवेलेबल हैं और गर्ल्स के लिए 326 सीटें हैं। तो ये आपके टीजीटी और पीजीटी में टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी। आप टीजीटी की फॉर्म भरने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, पीजीटी की फॉर्म भरने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने चाहिए। यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर आप पीजीटी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए पीजी, मतलब आप पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए। जैसे जितने भी साइंस के स्टूडेंट हैं उनके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए, जितने भी आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके पास एमए की डिग्री होनी चाहिए और जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके पास एमकॉम की डिग्री होनी चाहिए। कहने का सेंस है मास्टर्स की डिग्री आपकी होनी चाहिए, देन आप एलिजिबल होंगे पीजीटी के फॉर्म के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें टीजीटी के लिए, आप टीजीटी के फॉर्म भरने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पे टीजीटी के लिए आपको यूजी अंडर ग्रेजुएट होनी चाहिए, इसके साथ साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बीएड। कहने का सेंस है जब तक आप बीएड नहीं कर पाएंगे आप टीजीटी का फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए जितने भी बीएससी के स्टूडेंट हैं, अंडर ग्रेजुएट में साइंस के स्टूडेंट हैं उनके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए, जितने भी आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके पास बीए की डिग्री होनी चाहिए, जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास बीएड की भी डिग्री होनी चाहिए, मतलब बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड और बीए बीएड होने चाहिए, तभी आप टीजीटी की फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं कि जो आपकी सीट्स हैं वो कैसे डिवाइड की गई हैं। आपकी सीट्स की अगर डिवाइड की बात करें, जैसे यहाँ पे अगर बात करें पीजीटी में, जैसा आपको मालूम है कि 549 सीटें टोटल बॉयज के लिए हैं। अब इसमें भी 332 सीटें जनरल के स्टूडेंट्स के लिए है। जितने भी बच्चे जनरल में आते हैं उन सभी के लिए 332 सीटें हैं, प्लस जितने भी ओबीसी के स्टूडेंट हैं उनके लिए 153 सीटें हैं और एससी के लिए 64 सीटें हैं और एसटी के लिए कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें गर्ल्स में तो गर्ल्स के लिए 75 सीटें हैं, जहां पे आपको 56 सीटें, जहां पे आपको 56 सीटें जनरल के लिए हैं, 11 सीटें ओबीसी के लिए है और 8 सीटें आपके एससी के लिए है और एसटी के लिए कोई भी सीट नहीं है। ठीक है, ये आपके पीजीटी के लिए हो गया। कह सकते हैं 332 जनरल, 153 ओबीसी, 64 एससी के लिए और 56 जनरल, 11 ओबीसी और 8 सीटें आपके एसटी के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं टीजीटी में। टीजीटी के लिए बात करें तो टीजीटी में टोटल नंबर ऑफ सीटें 3213 सीटें हैं, जहां पे अगर हम बात करें बॉयज के लिए, जहां पे अब देखिए एक चीज और बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है कि जैसे यहाँ पे जो बॉयज लिखा है और गर्ल्स लिखा है, ठीक है, बॉयज और गर्ल्स, यहाँ पे एक प्रॉफिट होती है गर्ल्स के लिए। गर्ल्स के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत प्रॉफिट होती है। क्या प्रॉफिट होती है, जैसे जो गर्ल्स है वो अपनी कैटेगरी में भी फिल कर सकती हैं, प्लस बॉयज की भी कैटेगरी में फिल कर सकती हैं। जितनी भी गर्ल्स हैं वो अपनी गर्ल्स की कैटेगरी में भी सीट फिल कर सकती हैं और जितनी भी बॉयज की सीटें वहां पे, मतलब कहने का सेंस है अगर वो गर्ल्स की कैटेगरी में फिल करेंगी तो जितने भी राजकीय विद्यालय, महिला महाविद्यालय है, जहाँ जितने भी राजकीय विद्यालय हैं, कह सकते हैं जितने भी इंटर कॉलेज में हैं, आप टीजीटी के लिए आप कह सकते हैं कि जितने भी हाई स्कूल है जहाँ पे सिर्फ गर्ल्स कॉलेज होंगे वहाँ पे टीजीटी के लिए गर्ल्स का ही सिलेक्शन होता है, बॉयज़ का सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें बॉयज़ में, जो भी आप इंटर कॉलेज देखते हैं और हाई स्कूल देखते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, जो टीचर्स होते हैं वो गर्ल्स बॉयज़ दोनों होते हैं। तो यहाँ पे जो गर्ल्स होते हैं वो बॉयज़ की कैटेगरी में जा सकते हैं, लेकिन जो बॉयज़ है गर्ल्स की कैटेगरी में नहीं आ सकते। तो ये बड़ी फायदा आप कह सकते हैं सभी गर्ल्स के लिए होती है कि गर्ल्स किसी भी कैटेगरी में भर दें, चाहे अपनी कैटेगरी में भर दें, चाहे आप बॉयज़ की भी कैटेगरी में फिल कर सकती हैं। लेकिन हाँ, अगर आप अपनी कैटेगरी में फिल करेंगी तो सिर्फ गर्ल्स की कैटेगरी में फाइट कर पाएंगी, अगर आप बॉयज़ की कैटेगरी में फिल कर दी तो फिर आप बॉयज़ की कैटेगरी में फाइट कर पाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे
दोनों कैटेगरी में फाइट करेंगे, नहीं, आपने एक जो चॉइस कर लिया आप उसी में जाएंगे। यदि आप बॉयज़ कैटेगरी को चॉइस करेंगे तो सिर्फ आप बॉयज़ की कैटेगरी में ही फाइट कर पाएंगे, फिर आप गर्ल्स की कैटेगरी में फाइट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा गर्ल्स की कैटेगरी में आप कर सकते हैं, बॉयज़ कैटेगरी के थ्रू मेरिट डाउन होता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ गर्ल्स हैं और यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स ज़्यादा होते हैं, तो फाइटिंग ज़्यादा हो जाती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं, इसलिए गर्ल्स में थोड़ा सा मेरिट डाउन होता है। लेकिन गर्ल्स में फिल करने का थोड़ा सा डिमेरिट भी होता है। डिमेरिट करने का सेंस है कि गर्ल्स इंटर कॉलेज या गर्ल्स हाई स्कूल हर जगह अवेलेबल नहीं होती, तो इसके लिए जहाँ भी आपके गर्ल्स इंटर कॉलेज होंगे या गर्ल्स हाई स्कूल होंगे आपको वहाँ पे भेजा जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा थोड़ी फैसिलिटी की कह सकते हैं कि फैसिलिटी तो आपको कंप्लीट रहेगा, लेकिन हर जगह गर्ल्स इंटर कॉलेज या गर्ल्स स्कूल अवेलेबल नहीं है जहाँ पे आपको फिल, इसलिए लोग थोड़ा सा अपने आप को अवॉइड करते हैं गर्ल्स में भरने के लिए। लेकिन गर्ल्स में भरने का प्रॉफिट यही होता है, आपको वहाँ पे मेरिट कम होगा, मेरिट कम बहुत कम नहीं आती, लेकिन कंपेयर टू बॉयज़ कैटेगरी गर्ल्स कैटेगरी की मेरिट जो होती है वो कम होती है। ये बड़ी अपॉर्चुनिटी, आप बड़ी फायदा आप कर सकते हैं, बेनिफिट गर्ल्स के लिए होती हैं। और फिलहाल जैसा भी आप फॉर्म को फिल करेंगे वैसा। अब बात कर लेते हैं टीजीटी के लिए। टीजीटी में आपको 3213 सीटें हैं, जहां पे जनरल के लिए 1840 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 866 सीटें हैं, एससी के लिए 504 सीटें हैं, और यहाँ पे एसटी के लिए 4 सीटें हैं। अब यहाँ पे बात करें टीजीटी में गर्ल्स के लिए 326 सीटें हैं, जनरल 212 सीट, ओबीसी 83 सीट, और एससी के लिए 31 सीट, और यहाँ पे एसटी के लिए कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। तो ये आपके नंबर ऑफ सीट्स हैं। अभी हम आपको बता देंगे कि किस सब्जेक्ट्स में कितने नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं, साइंस में कितने हैं, मैथ में कितने हैं, तो हम सभी चीज़ें अभी आपको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है तो वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन वहाँ पे हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी। आपको टीजीटी और पीजीटी के फॉर्म से रिलेटेड किसी भी प्रकार का जरा सा भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा, ये मेरा वादा है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो को देखते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब से ही हम लोग थोड़ा सा मोटिवेट होंगे और आप सबके लिए आने वाले वीडियो को और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, उसमें कंजूसी नहीं करना है। आइए फिर आगे बात करते हैं। मेन चीजें क्या होती हैं कि अब बात पीजीटी की कर लेते हैं। अब पीजीटी में जो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम आप जानते हैं टोटल आपका 500 नंबर का एग्जाम होता है। जो आपका एग्जाम होगा वो टोटल कितने नंबर का होगा, 500 नंबर। बट जो आपका एग्जाम होगा पीजीटी के स्टूडेंट्स के लिए वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। पहला कैटेगरी क्या होता है, आपका जो एग्जाम देते हैं, हाँ जो आप एग्जाम देते हैं। सेकंड आपका क्या होता है, पीजीटी में इंटरव्यू होता है। थर्ड अगर हम बात करें आपका एग्जाम में क्या होता है, वेटेज होता है। अब इन सभी चीजों को कैटेगराइज किया गया है, नंबर सभी नंबर्स में डिवाइड किए गए हैं। क्या क्या नंबर्स हैं, जो आपका एग्जाम होगा वो एग्जाम आपका 425 नंबर का एग्जाम होगा। 425 नंबर का एग्जाम होगा, जहां पे आपको 125 क्वेश्चन 125 क्वेश्चंस आएंगे, और आपका जो पर क्वेश्चन मार्क की बात करें, क्वेश्चन पर मार्क मतलब एक क्वेश्चन 3.5 नंबर 3.4 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन 3.4 नंबर के होंगे, क्योंकि 125 क्वेश्चन आएंगे। जब 125 को आप 425 से डिवाइड करेंगे तो 3.4 आएगा, तो पर क्वेश्चन आपको 3.4 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इंटरव्यू। आपका 50 नंबर का इंटरव्यू हुआ, ठीक है। उसके बाद वेटेज आपको 25 नंबर का वेटेज मिलने वाला है। कहने का मतलब है कि टोटल आपका 500 का 5% आपको वेटेज मिलेगा। अब देखिए वेटेज को भी डिवाइड किया गया कई कैटेगरी में। वेटेज आपको 4 प्रकार से मिल सकते हैं। यदि आपने बीएड किया हुआ है, यदि आपने एमएड किया हुआ है, यदि आपने पीएचडी किया हुआ है, यदि आपने किसी भी गेम्स में नेशनल लेवल पे आपने पार्टिसिपेशन किया है, तो वहाँ पे भी आपको मौका मिलेगा, जो वेटेज आपको मिलेगा। इसे कहते हैं प्रोत्साहन, गेम के लिए प्रोत्साहन। आप देखते हैं तमाम प्रकार के क्रिकेटर होते हैं, वो किसी न किसी पोस्ट पे क्या होते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि जो हमारे कपिल देव जो क्रिकेटर हैं, आप जानते हैं 1983 में वर्ल्ड कप के विनर थे, और उस टाइम वो कैप्टन थे। वो तो क्या है, वो एक लेफ्टिनेंट हैं। एमएसडी महेंद्र सिंह धोनी, वो भी क्या है, एक लेफ्टिनेंट है। उसी प्रकार आप कह सकते हैं जो केएल राहुल है, वो क्या है, आरबीआई में मैनेजर है। तो इसी प्रकार हरभजन सिंह, वो क्या है, डिप्टी एसपी के पोस्ट पे, डीजीपी या डिप्टी एसपी के पोस्ट पे पोस्टेड है। तो ऐसे कह सकते हैं ना कि हर जगह कुछ ना कुछ गेम्स का भी प्रॉफिट होता है। जो लोग गेम्स नहीं खेलते उनको कहीं ना कहीं लॉस होता है, और कहीं ना कहीं प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे भी गेम्स के भी जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको प्रॉफिट हुआ है कि उनको भी 1% का पूरा वेटेज मिलेगा। तो 500 नंबर का 1% 5 नंबर का वेटेज आपको गेम्स में मिलेंगे। ठीक है, यदि आपने गेम्स में पार्टिसिपेट किया है। यदि आपने पीएचडी किया हुआ है, अगर आपने पीएचडी किया हुआ तो आपको 2% वेटेज मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा, 10 नंबर आपको वेटेज मिलने वाला है। अगर आपने बीएड किया हुआ है
अगर आपने बीएड कंप्लीट कर लिया तो आपको 5% वेटेज 1% वेटेज मिलेगा जो कि 5 नंबर का होगा। और अगर आपने एमएड किया हुआ है तो टोटल आपको 10 नंबर वेटेज मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं मैक्सिमम वेटेज आपको 5% मिलेगा, मतलब 25 नंबर से ज़्यादा आपको वेटेज नहीं मिलने वाला है। अब ऐसा नहीं है अगर कोई स्टूडेंट इनकेस पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा भी कोई महानुभाव हो जो बीएड भी किए हो, एमएड भी किए हो, पीएचडी भी किए हो और किसी न किसी गेम में पार्टिसिपेट भी किए हो, तो आप टोटल वेटेज काउंट कर लेंगे, 30 नंबर हो रहा है तो आपको 30 नंबर वेटेज मिलेगा। नहीं, 30 नंबर वेटेज आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अगर आप 30 नंबर वेटेज ले लेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 425 प्लस 50 प्लस 30 नंबर वेटेज, ये क्या 505 हो गया, तो आपको 5 नंबर थोड़ी का होगा, तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम वेटेज आपको कितना मिलेगा 25 नंबर का। अब आप इसमें चाहे जो भी पार्टिसिपेट किए हो, चाहे जैसे भी पार्टिसिपेट किए हो। ठीक है, ये रहे सभी पीजीटी के स्टूडेंट्स के लिए। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं टीजीटी के स्टूडेंट्स के लिए। जो जितने भी टीजीटी के स्टूडेंट्स होंगे उनका जो एग्जाम होगा वो 500 नंबर का होने वाला है। अब एग्जाम 500 नंबर का होने वाला है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कितने मिलेंगे 125 क्वेश्चन यहाँ पे आपको सेम होने वाले। एग्जाम आपके 500 नंबर के होने वाले हैं, लेकिन जो आपका मार्क पर क्वेश्चन होगा, आपको हर एक क्वेश्चन पर मार्किंग कितना होगा 4 नंबर का पर क्वेश्चन होगा। और जो आपकी टाइमिंग होगी 2 आवर की होगी, 120 मिनट की आपका क्या होंगे ये एग्जाम टाइमिंग होगी। ठीक है, ये आपके कह सकते हैं कि जितनी भी नेसेसरी चीज़ें होती हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए, हर एक चीज़ आपके दिमाग बन रहता है कि क्वेश्चन, हमको नहीं लगता अब इससे ज़्यादा किसी भी प्रकार का प्रश्न आपके दिमाग में होगा कि क्या हमारे लिए नेसेसरी हो सकता है टीजीटी पीजीटी के लिए। तो हमारे ख्याल से सभी प्रकार के हमने आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया है। अब नेक्स्ट जो आपके लिए बचता है कि आप क्या क्या सब्जेक्ट्स, किन किन सब्जेक्ट्स में कितनी कितनी सीटें अवेलेबल हैं, उन सभी चीज़ों को हम आपको एक सॉर्ट आउट करके बता देते हैं। जैसे अगर यहाँ पे बात करते हैं हम, आइए यहाँ पे इसका पीजीटी का थोड़ा सा, टीजीटी का जो हमने रफ कर दिया, आप जानिए टीजीटी में हमने आपको क्या बताया कि आपका टोटल मार्क कितने होगा, एग्जाम 500 नंबर के होने वाले हैं। क्वेश्चन आपके कितने होंगे 125 क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन पर नंबर कितने होंगे पर मार्क आपके 4 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, इतना। अब आइए हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा पीजीटी के सब्जेक्ट्स के बारे में कि आपकी जो पीजीटी है उसमें किस सब्जेक्ट में कितने सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे बात करते हैं। जैसे भी जितने भी सिविक्स के स्टूडेंट हैं, किसके सिविक्स के स्टूडेंट हैं, सिविक्स के स्टूडेंट्स के लिए जो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं आपके, वो आपके हैं यहाँ पे 30 सीटें। सिविक्स के जितने भी स्टूडेंट हैं वो आपके 30 सीटें आपको बॉयज़ के लिए हैं और जहाँ पे 5 सीटें आपके गर्ल्स के लिए हैं। ठीक है, ये बात हम लोग पीजीटी के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री के लिए अगर हम बात करें तो टोटल आपके 39 सीटें हैं, 39 बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए यहाँ पे केमिस्ट्री में किसी प्रकार की कोई सीटें अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट अगर आप बात करें फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स के लिए अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि 38 सीटें आपके बॉयज़ के लिए हैं और गर्ल्स के लिए आपके 2 सीटें हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें बायोलॉजी के लिए, हाँ अगर हम लोग बायोलॉजी के लिए बात कर ले तो बायोलॉजी के लिए आपके लिए 43 सीटें बॉयज़ के लिए हैं और 3 सीटें आपके गर्ल्स के लिए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी के लिए अगर हम बात करें 51 सीटें आपके बॉयज़ के लिए हैं और 1 सीटें आपके गर्ल्स के लिए हैं। ठीक है, ज्योग्राफी के बाद अगर हम बात कर दें मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में भी आपके बॉयज़ के लिए 22 सीटें हैं और गर्ल्स के लिए 0 सीटें अवेलेबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के लिए अगर हम बात करें आपके बॉयज़ के लिए 62 सीटें अवेलेबल हैं और गर्ल्स के लिए 14 सीटें अवेलेबल हैं। नेक्स्ट बात करें सोशियोलॉजी की, सोशियोलॉजी के लिए आपके कह सकते हैं बॉयज़ के लिए 22 सीटें अवेलेबल हैं और गर्ल्स के लिए 2 सीटें अवेलेबल हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात कर लें, इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स के लिए आपके 54 सीटें अवेलेबल हैं बॉयज़ के लिए और 6 सीटें अवेलेबल हैं गर्ल्स के लिए। नेक्स्ट अगर बात करें हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री के लिए 14 सीटें आपके बॉयज़ के लिए अवेलेबल हैं,
कितनी 14 सीटें आपके बॉयज़ के लिए अवेलेबल हैं और गर्ल्स के लिए आपके अवेलेबल हैं। यहाँ पे गर्ल्स के लिए 7 सीटें आपके अवेलेबल हैं। नेक्स्ट अगर बात कर लें हिंदी की, हाँ आप हिंदी की बात कर लें तो हिंदी में आपकी 81 सीटें, सबसे ज़्यादा आप कर सकते हैं कि आपके पीजीटी में 81 सीटें हिंदी के लिए हैं और 4 सीटें आपके किसके लिए हैं, गर्ल्स के लिए हैं। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर के लिए आप कर सकते हैं, जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनके लिए 12 सीटें बॉयज़ के लिए हैं, गर्ल्स के लिए किसी भी प्रकार की कोई सीट अवेलेबल नहीं है। एजुकेशन के लिए जितने भी एजुकेशन के स्टूडेंट हैं उनके लिए 8 सीटें बॉयज़ के लिए हैं और गर्ल्स के लिए आप कर सकते हैं एजुकेशन में 2 सीटें अवेलेबल हैं। नेक्स्ट अगर बात करें साइकोलॉजी के लिए, साइकोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए 7 सीटें बॉयज़ में हैं और 5 सीटें गर्ल्स में हैं। यहाँ पे कर सकते हैं लगभग बराबरी का मामला है। और संस्कृत के लिए बात कर दें, संस्कृत के लिए तो 40 सीटें बॉयज़ के लिए हैं और गर्ल्स के लिए आपकी 12 सीटें हैं। नेक्स्ट अगर बात करें आर्ट्स की बात कर दें, हाँ आर्ट्स के लिए तो आर्ट्स के लिए 8 सीटें आपके बॉयज़ के लिए हैं और 6 सीटें आपके गर्ल्स के लिए भी हैं। तो यहाँ पे भी लगभग बराबरी का मामला है। और कॉमर्स में बात कर दें तो कॉमर्स में आप कह सकते हैं बालक के लिए 14 सीटें बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए 0 सीट अवेलेबल है। और होम साइंस जाहिर सी बात है यहाँ पे गर्ल्स बाजी मार ली जाएंगे, बॉयज़ होम साइंस पढ़ते नहीं, जहाँ पे आपके 6 सीटें हैं जो कि गर्ल्स के लिए हैं, बॉयज़ के लिए 0 सीटें और गर्ल्स के लिए आप कह सकते हैं 6 सीटें अवेलेबल हैं। ये आप कह सकते हैं टोटल हमने आपको पीजीटी की नंबर ऑफ सीट्स बता दी। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको टीजीटी के लिए बात कर लें। किसके लिए, अब हम बात कर लेते हैं टीजीटी, ये आपका था टीजीटी। अब यहाँ पे अगर हम टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में जो इंग्लिश के लिए, हाँ यहाँ पे अगर बात करें इंग्लिश के लिए तो इंग्लिश के लिए आपको 511 सीटें बॉयज़ के लिए हैं और बालिकाओं के लिए 46 सीटें हैं। ठीक है, यहाँ पे हिंदी की बात कर लें, हिंदी टीजीटी हिंदी से जितने भी हैं उन सब के लिए 509 सीटें हैं। कितने, 509 सीटें हिंदी में हैं और 48 सीटें आपके बालिका गर्ल्स के लिए, मतलब गर्ल्स के लिए आपके 48 सीटें हैं। मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें तो आपकी मैथमेटिक्स में तो 508 सीटें, कितने 508 सीटें आपके बॉयज़ के लिए है और 25 सीटें आपके गर्ल्स के लिए है। अगर हम बात कर लें होम साइंस में, हाँ होम साइंस की बात कर लें तो यहाँ पे भी होम साइंस नहीं, सोशल साइंस है यहाँ पे सोशल साइंस की जितने भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे 337 सीटें बॉयज़ के लिए हैं और गर्ल्स के लिए 46 सीटें हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें किसके लिए, संस्कृत के लिए 264 सीटें बॉयज़ के लिए हैं और गर्ल्स के लिए आपके 27 सीटें हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिजिकल एजुकेशन की बात करें, फिजिकल एजुकेशन में आपके कह सकते हैं कि 157 सीटें बॉयज़ के लिए हैं और 13 सीटें गर्ल्स के लिए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर दें साइंस में यहाँ पे बात होगी जितने भी फिजिक्स और केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 499 सीटें और 41 सीटें साइंस के भी स्टूडेंट्स के लिए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें होम साइंस, अब यहाँ पे भी होम साइंस में आप देख सकते हैं कि जितने भी बालक वर्ग के लिए हैं 139 और उसके बाद 40 सीटें गर्ल्स के लिए हैं। आर्ट्स के लिए बात कर लें, आर्ट्स में तो यहाँ पे 132 सीटें बॉयज़ के लिए हैं और गर्ल्स के लिए आपकी 16 सीटें हैं। कॉमर्स के लिए बात कर दें तो कॉमर्स में भी यहाँ पे बालक वर्ग के लिए 38 सीटें हैं और गर्ल्स के लिए 0 सीटें अवेलेबल हैं। सिंगिंग एंड म्यूज़िक में अगर हम बात करें तो 07 बॉयज़ के लिए 7 सीटें हैं और गर्ल्स के लिए 16 सीटें हैं। यहाँ पे गर्ल्स बाजी मारते हुए सबसे ज़्यादा सीटें बॉयज़ से पा गई। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर में अगर जितने एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं यहाँ पे 47 स्टूडेंट के लिए 47 आपके बॉयज़ के लिए हैं और गर्ल्स के लिए आपके 0 हैं। यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें बायोलॉजी, किसके लिए, बायोलॉजी की बात करें तो वहाँ पे बालक के लिए 49 सीटें हैं, बॉयज़ के लिए 49 और गर्ल्स के लिए सिर्फ 01 सीटें अवेलेबल हैं। उर्दू के स्टूडेंट्स बहुत कम स्टूडेंट्स मिलते हैं, जहाँ पे अगर हम बालक की बात करें 12 और गर्ल्स के लिए 1। और लास्ट बात करें म्यूज़िक प्लेइंग की बात कर देते हैं आपसे, तो जहाँ पे आपके 4 सीटें बॉयज़ के लिए हैं और 6 सीटें आपके गर्ल्स के लिए हैं। ये टोटल हमने नंबर ऑफ सीट्स को आप क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, जहाँ पे हमने हर एक चीज़ आपको क्लियर कर दिया।
शायद ही ऐसी कोई चीज़ बची है जो आप सबके लिए ना अवेलेबल हो इस प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे हमने आपको क्या क्या बता दिया, आप एक बार फर्दर रिवाइज कर दे रहे हैं, आपका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, आपका एग्जाम किसके द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है, आपका जो एग्जाम होगा उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड UPSE SSB के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। आपका जो एग्जाम होगा वो 9 तारीख से स्टार्ट होगा, सॉरी जो आपका एग्जाम इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो 9 तारीख से होगा। लास्ट डेट क्या होगा, 3 जुलाई होगा। फीस की लास्ट डेट क्या होगी, 6 जुलाई होगी। कंप्लीट फॉर्म कर सकते हैं 9 जुलाई तक। एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट की कोई बात अभी नोटिस ही नहीं आई है। जनरल के लिए 750 रुपये फीस है, EWS के लिए आप कर सकते हैं 650 रुपये सीट है, SC के लिए 450, ST के लिए 250। एज लिमिट की कोई बात नहीं है, जहाँ पे मिनिमम एज रखी है 30 साल और एज लिमिट मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे PGT की बात करें, PGT में 605 सीटें अवेलेबल है, जहाँ पे गर्ल्स के लिए 56 सीट और बॉयज़ के लिए 549 सीट अवेलेबल है। और TGT के लिए 3539 सीटें, जहाँ पे बॉयज़ के लिए 3213 और गर्ल्स के लिए 326 सीटें अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हमने बता दिया PGT में सब्जेक्ट वाइज सिविक्स के लिए 30 सीटें बॉयज़ के लिए हैं। यहाँ आप कर सकते हैं ये आपके बॉयज़ हैं, ये आपके कौन हैं, गर्ल्स हैं। यहाँ पे भी ये आपके कौन से हैं, बॉयज़ हैं, ये आपके कौन है, गर्ल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने बता दिया सिविक्स के लिए 30 और 5, केमिस्ट्री के लिए 39 सीटें बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए किसी भी प्रकार की कोई सीट अवेलेबल नहीं है। फिजिक्स के लिए 38 और 2, बायोलॉजी के लिए 43 और 3, ज्योग्राफी के लिए 51 1, मैथ के लिए 22 और 0, इंग्लिश के लिए 62 और 14। यहाँ पे आप कर सकते हैं सोशियोलॉजी के लिए 22 और 2, इकोनॉमिक्स के लिए 54 और 6, हिस्ट्री के लिए 14 और 7, यहाँ पे हिंदी के लिए 81 4, एग्रीकल्चर के लिए 12 और 2, एजुकेशन के लिए 8 और 2, यहाँ पे साइकोलॉजी के लिए 7 और 6, संस्कृत के लिए 40 12, आर्ट्स के लिए 8 और 6। और यहाँ पे आप कर सकते हैं कि जो आपका होम साइंस है 0 और 6 आपके होम साइंस के लिए हैं। यहाँ पे नेक्स्ट बात करें DGT में, इंग्लिश के लिए 51 511 46, हिंदी के लिए 509 और 46, मैथ के लिए 508 और 25, सोशल साइंस के लिए 337 46, संस्कृत के लिए 264 और 27, फिजिकल एजुकेशन के लिए 157 और 13, साइंस के लिए 499 और 51, होम साइंस के लिए 139 40, आर्ट्स के लिए 132 16 और यहाँ पे कॉमर्स के लिए 38 0, सिंगिंग म्यूजिक के लिए 07 16, एग्रीकल्चर के लिए 47 0, बायो के लिए 49 और 01, उर्दू के लिए 12 और 01, म्यूजिक प्लेइंग के लिए 4 और यहाँ पे कर सकते हैं 4 और 6। नेक्स्ट अगर बात करें जो आपका एग्जाम होगा टोटल कितने नंबर का होगा, 450 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। यहाँ पे PGT की बात करें, जो आपका PGT होगा वहाँ पे एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा और वेटेज होगा। आपका एग्जाम जो कितने नंबर का होगा, 425 नंबर का होगा, पर क्वेश्चन 3.4 नंबर का होगा, इंटरव्यू 50 नंबर होगा। इंटरव्यू के बाद आपका वेटेज 25 नंबर को मिलेगा, जो मैक्सिमम वेटेज होगा। अब बात करते हैं अगर आप BEd किए हैं तो 5 नंबर वेटेज मिलेगा, MAd किए हैं तो 10 नंबर वेटेज मिलेगा, PhD किए हैं तो 10 नंबर वेटेज मिलेगा, गेम खेल आप किसी प्रकार के गेम में पार्टिसिपेट किए हैं तो 5 नंबर आपको वेटेज मिलेगा। तो टोटल आप देख सकते हैं 500 नंबर आपका हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें TGT के लिए, TGT में आपका टोटल 500 नंबर का पेपर ही होने वाला है। क्वेश्चन की बात करें 125 होने वाले हैं और क्वेश्चन पर मार्क 4 नंबर के। और यहाँ पर भी टाइमिंग की बात कर ली चाहे इसकी टाइमिंग कितना हो जाए 120 मिनट आप कर सकते हैं 2 आवर। 2 घंटे का ये भी एग्जाम होगा, 120 मिनट का ये भी एग्जाम होने वाला है, 2 आवर्स का ये भी एग्जाम होने वाली है। ये सभी अपडेट्स के साथ हमने आपके साथ एक वीडियो प्रोवाइड किया है, तो वीडियो को जोरदार तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।